जगदलपुर नगर निगम में फैसला आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने निगम में जीत दर्ज की है। संजय पांडे महापौर के पद पर काबिज हुए हैं। मलकीत सिंह गैदू जिन्होंने टफ कंपटीशन दिया, टफ मुकाबला किया और माना जा रहा था कि यहाँ अंतर ज़्यादा होगी, लेकिन उस मुकाबले ये अंतर यहाँ लीड यहाँ दिख नहीं रही। मलकीत जी, कैसा रहा ये चुनाव? बहुत अच्छे चुनाव लड़े, सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हुआ। हार जीत की बात अलग है, चुनाव हमने बड़ी मजबूती से लड़ा, हमारे पार्षदों ने मजबूती से चुनाव लड़ा है, इसकी मुझे खुशी है। जी, पिछले बार ऐसा लग रहा है कि जो वार्डों में भी सीट है वो कम आई अपेक्षाकृत। नहीं, वार्डों में समीक्षा कर रहे हैं, अभी तो मतगणना चल रही है, कुछ उनकी लीड है, कुछ हमारे पार्षद जीत रहे हैं, कुछ उनके पार्षद जीत रहे हैं, चल रही है। फाइनल आ जाए रिजल्ट, उसके बाद हम देखेंगे। रणनीतिक तौर पर लगता है कि कुछ कांग्रेस ने कोई कमी रह गई या सरकार का असर पड़ा? कोई कमी नहीं की है, मजबूती के साथ हम और हमारे पार्षदों ने लड़ा है, कोई कमी नहीं रही, कोई कमी का अफसोस नहीं है। जनता जनार्दन ने जो मत दिया है वो हम स्वीकार करते हैं। जी, अच्छा, आप शहर सरकार पर जिस तरह से मुद्दों पर बात की गई थी, क्या कहेंगे भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के संजय पांडे जी जीतते हैं तो मैं उनको ये कहूँगा कि जितने वादे किए हैं उन वादों को जो है ईमानदारी के साथ। अपडेट आप तक पहुंचा दें। गोबरा नवापारा नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। ओम कुमारी संजय साहू 3000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज इन्होंने किया है। मंदिर सौद नगर पालिका में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रचार यहां पर किया था। तखतपुर नगर पालिका में कांग्रेस की जीत हुई है। तो देखिए, बड़ा दिलचस्प ये चुनाव है। रतनपुर नगर पालिका में भी कांटे की टक्कर वहां पर थी। और देखिए, ग्राफिक्स के जरिए रायपुर नगर निगम में स्थिति क्या है ये भी आपको बता देते हैं। नगर निगम की 70 सीटों में से कांग्रेस पार्टी केवल 11 वार्ड ऐसे हैं जहां पर वो आगे चल रही है। निर्दलीय जो प्रत्याशी हैं वो भी 11 वार्ड से आगे चल रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए किस स्थिति में है। 48 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है या फिर जीत की तरफ अग्रसर है, और केवल 11 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। दुर्ग की बात करें तो 60 वार्ड हैं, 30 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। केवल 8 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस आगे चल रही है। 6 निर्दलीय के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। अभी भी 16 वार्ड ऐसे हैं जहां पर नतीजे आने बाकी हैं। बिलासपुर की बात करें, 70 में से 47 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। केवल 18 वार्ड ऐसे हैं बिलासपुर में जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए, 5 में निर्दलियों का दबदबा है। 70 में से यहां पर भी बीजेपी लबोलवाब अगर बताया जाए तो आगे चल रही है 47 सीटों पर। तो वार्ड वार ये स्थिति देखिए, नगर निगम की वार्ड वार स्थिति बिलासपुर में 5 सीटें ऐसी हैं। अब नांदगांव चलते हैं। राजनांदगांव में मधुसूदन यादव को मौका दिया गया था, चुनाव जीत गए हैं वो। 40 वार्ड ऐसे 51 में से जहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। 10 वार्ड, केवल 10 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस जीत पाई है। तो बहुत स्थिति खराब है राजनांदगांव में। भूपेश बघेल चुनाव भी हारे थे लोकसभा का, इसी लोकसभा सीट से, और नगर निगम में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जगदलपुर में भी वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का बरकरार है। 48 में से 30 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। केवल 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पर निर्दलियों का दबदबा दिखा है। तो देखिए, रायगढ़ नगर निगम, चाय वाले का जिक्र पूरे देश में इस बार हुआ है। रायगढ़ की सीट 32 वार्ड ऐसे हैं, बीजेपी वहां पर जीत गई है। केवल 12 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। अंबिकापुर की बात करें, 10 साल का किला ढाया है बीजेपी ने। अजय तिर्की चुनाव हार गए हैं। मंजूषा भगत नई मेयर होंगे अंबिकापुर की। 25 पार्षद जीत कर आए हैं और कांटे की टक्कर रही। 20 कांग्रेस के पार्षद वहां से जीतकर आए हैं। 3 निर्दलीय भी वहां पर देखने को मिले हैं। अब देखिए, वार्ड वार स्थिति आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 साल का जो किला था कांग्रेस का अजय तिर्की का, उसे ढाया है मंजूषा भगत ने। प्रचार भी बड़ा जबरदस्त हुआ। टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में सरगुजा के आसपास के इलाकों में प्रचार हुआ, लेकिन इस बार अंबिकापुर में अजय तिर्की कोई कमाल नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव भी हारे और मेयर का चुनाव भी हार गए। अब कोरबा की बात करें, चरणदास महंत का इलाका,